हेलो दोस्तों, मैं आरके आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल्फ पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं केजीएस का एडीओ का सेट प्रैक्टिस। इसके पहले टेस्ट 1 किया जा चुका है जो कि जनरल एप्टीट्यूड का था, और यह है टेस्ट नंबर 3 जनरल एप्टीट्यूड के लिए। मतलब अगर जनरल एप्टीट्यूड का देखें जो कि गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, उसका ये सेकेंड टेस्ट होगा। केजीएस वाला मतलब खान सर का जो सेट करवाया हुआ है वो। और अगर इस चैनल पे आप देखेंगे तो इसके पहले 15 सेट डाला जा चुका है। किसका? एडुटेरिया के द्वारा करवाया गया बीपीएससी एडीओ का सेट। तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखा तो वो भी जाके देखिए। मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट बना हुआ प्रॉपर मिल जाएगा, वहां पे दिया हुआ है, और सबका पीडीएफ मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके बाद एडुटेरिया का आने वाला है 14 फरवरी से 20 सेट आने वाला है। वो डेट बाय डेट डाला जाएगा। तो जिस दिन जो भी सेट वहां पे डाला जाएगा, पब्लिश किया जाएगा, उसका सोल्यूशन भी मैं यहाँ पे दे दिया करूंगा। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, यदि कंप्यूटर शब्द में टीईआर किसके टीईआर के स्थान पर एस लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? टीआर की जगह क्या लिख देना है? एस लिख दिया जाना है। तो अगर मान लीजिए कंप्यूटर में क्या है, COMPU, टीईआर जो है ना उसकी जगह लिख देंगे एस। ये लिखना है ना, कॉम्पस। कितना हो रहा है? पहले कितना वर्ड था? 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले 8 वर्ड था, अब कितना है? 3 और 3 6। कितना वर्ड कम हो गया? पहले 8 था, अब 6 है, मतलब 2 वर्ड कम हो गया। किसमें से? 8 वर्ड में से। गुने 100। परसेंटेज पूछ रहा है। 2 से काट दीजिए, 2 चक 8, 4 से काट दीजिए, 25 बार में कितना आंसर आ जाएगा? 25% कम हो जाएगा। ओके, चलिए, ये रीजनिंग नहीं है, ये मैथ ही है। सेकंड नंबर देखिए, एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं के कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 50% पुरुष और 40% महिलाएं दूर से काम नहीं करते हैं तो दूर से काम करने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है? ये देखिए, पुरुष पुरुष का क्या लिखेंगे? मेल। मेल अनुपात फीमेल महिला के लिए है ना, बराबर कितना है? 3:2। मतलब अगर m लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x। ओके, और f इज इक्वल टू 2x। पूछ क्या रहा है? अब देखिए, अगर 3x 2x लेते हैं तो उसका 50% निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, उसका 40% निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको लेंगे, कहाँ गया इरेजर, है ना, यहीं पे आपको दिमाग लगाना है। ओके, यहाँ पे हम लोग लेंगे 30x और ये 20x, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 50% क्या है? दूर से काम नहीं करते हैं पुरुष, तो 50% कहाँ से करते हैं? दूर से काम करते हैं। मतलब 30x का, ये पूछ क्या रहा है? दूर से, है ना। तो 30x का 50% मतलब 1/2 जो है वो दूर से काम करते हैं। और 40% महिलाएं दूर से काम नहीं करते हैं। तो दूर से कितने महिलाएं काम करती है? 60%। टोटल 100% कुछ भी होता है ना। तो 40% महिलाएं दूर से काम नहीं कर रही है, तो 20x का 60% जो है वो दूर से काम करिए। 60/100 लिख दीजिए, एक शून्य से एक शून्य, ये शून्य से ये शून्य कट गया, ये 2 से काट दीजिए, कितना बार कट जाएगा? 15 बार में। कितना हो गया? 15x प्लस 2 छक 12x, कितना हो गया? 27x। ये हो गया दूर से काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या। पूछ क्या रहा है? प्रतिशत। टोटल कितना था? टोटल था m प्लस f बराबर 50x, 30 प्लस 20। उसमें 27x कहाँ से काम कर रहा है? ये हो गया दूर से, है ना। तो 27x जो है वो दूर से काम कर रहा है। किसका? टोटल का। टोटल कितना है? 50x। तो बटे 50x गुने 100 काट देते हैं, 50 दूनी 100, 27x से x काट दीजिए, 27 दूनी 54% दूर से काम कर रहा है। ओके, इसको थोड़ा सा कम डार्क करते हैं, 4 4 करके देखता हूँ, 3 करता हूँ, है ना। 3 नंबर देखिए, जब किसी संख्या के 40% में से 40 घटाया जाता है तो परिणाम 80 होता है, वह संख्या क्या है? किसी संख्या के 40% में से, मान लेते हैं कोई संख्या x, उसके 40% मतलब 4/10 में से 40 घटाया जाता है तो परिणाम कितना होता है? 80। बस लिख देना है, सॉल्व खुद ही हो जाएगा। कितना हो रहा है? 10 को एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा? अगर 10 को यहाँ एलसीएम ले रहे हैं तो ऊपर क्या बचेगा? नहीं नहीं नहीं, एलसीएम भी नहीं लेंगे, ये 40 को उधर लेके चले जाते हैं।
तो 4x/10 बराबर क्या हो जाएगा, 40 उधर चला गया तो 80 प्लस 40 120, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में उधर जाके प्लस हो गया। x बराबर क्या होगा, 4 से काट दीजिए, 4 30 बार में x बराबर 369। ये शायद थोड़ा कम डार्क हो गया, एक बार और। ओके, 4 नंबर देखिए, यदि संख्या a संख्या b की तुलना में 20% अधिक है और संख्या b संख्या c की तुलना में 20% कम है, ज्ञात करें कि संख्या c की तुलना में संख्या a कितने प्रतिशत कम है। देखिए a का रिलेशन b से, b का रिलेशन c से, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, पहले c से। c कितना है, सब देखिए परसेंट में, यहाँ परसेंट, आंसर भी परसेंट में पूछा, तो c मान लेते हैं 100 है। b कितना है, संख्या b जो है संख्या c की तुलना में 20% कम है। 20% मतलब 100 का 20% कितना होगा, सीधा 20। 20 कम है 100 से, कितना हो जाएगा ये, 80। अब देखिए संख्या a संख्या b की तुलना में 20% अधिक है, मतलब a जो है 80 से इसका 20% अधिक है। तो या तो 80 गुने 2/10 कर दीजिए, मतलब 80 प्लस 80 गुने 2/10, या फिर 80 गुने 80 सॉरी 80 गुने 12/10, दोनों एक ही होगा। कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 96। पूछ क्या रहा है, संख्या सी की तुलना में संख्या कितने प्रतिशत कम है। सी कितना है 100, ए कितना है 96, कितना कम है 4। तुलना किससे कर रहा है, सी से, 100 से, तो 4 मतलब 4%, क्योंकि 4/100 गुने 100 करेंगे तो सेम ही आएगा, 4% ही आएगा, इसीलिए हमने माना था 100। आंसर ए। 5 नंबर में x का मूल्य y की कीमत से 20% कम है और z का मूल्य x और y के मूल्यों के योग से 50% कम है। यहाँ पे क्या करना है, x का मूल्य y की कीमत से 20% कम है ना। यहाँ देखिए बीच का अंतर, सॉरी 1700 दे दिया है। अब हम क्या मान सकते हैं, 100x मान सकते हैं, सॉरी सिर्फ 100 मान सकते हैं, नहीं मानने का मान सकते हैं, लेकिन आप लोगों को फिर आंसर लाने में दिक्कत होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। क्या करेंगे, y की कीमत से कम बोल रहा है ना, तो y मान लेंगे 100x लगा देंगे सिर्फ। x कितना होगा, अरे सॉरी x क्यों लगाएंगे, x लगाएंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। 100a मानते हैं, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, इससे 20% कम, इसका 20% कितना होगा 20a, मतलब 80a। अभी भी हम लोग क्या ही मान रहे हैं, 100 मान रहे हैं, ये 20% कम है तो 80 आ रहा है ना। z का मूल्य x और y के मूल्यों के योग से 50% कम है। z बराबर क्या है, x प्लस y का 50% कम, मतलब इसका 50% होगा, राइट। x प्लस वाई कितना है, ब्रैकेट में देते हैं ना, x प्लस वाई है 100a प्लस 80a, कितना हो जाएगा 180a का हाफ, मतलब 90a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोग को। अब देखिए W की कीमत Z की तुलना में 25% अधिक है, मतलब W बराबर Z का, Z मतलब 90a का 25% अधिक, मतलब कितना हो जाएगा 5/4 होगा, क्योंकि 25% मतलब 1/4 होता है, ये अधिक है तो 5/4। कटेगा नहीं कटेगा, कितना हो जाएगा 9×5 = 45, 45 450/4, मतलब 225/2 ये W आ गया। अब क्या बोल रहा है, यदि y और W की कीमतों के बीच का अंतर 1700 है तो z का मूल्य, y और W की, W कितना है 225a/2 और y कितना है 100a, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 225a/2 माइनस 100a बराबर 1700, कितना हो जाएगा, दो एलसीएम अगर ले लेते हैं तो 225a माइनस 200a बराबर 1700 रुपया। ऊपर क्या बच जाएगा 25/2a बराबर 1700, 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 17 चक, अरे 68। ओके, ए बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बराबर 68 दूनी 6 दूनी 12 1 13 136। तो जेड का मूल्य, जेड कितना है 90a, तो ये ए बराबर 136 आ गया है। तो यहाँ से फिर कहाँ ले जाए इसको, लिख देते हैं, कहाँ ले जाऊं मैं इसे, हाँ इसको यहाँ ले जाते हैं, यहाँ से स्टेप यहाँ चला गया।
तो जेड बराबर 90, ए बराबर कितना हो जाएगा 90 गुने 136 कितना हो जाएगा 9 छक 54, 54 का 4 हाथ बचा 5, 3 नंबर 17 से 17 5 122 पे 1 शून्य 1 12,240 रुपया। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना, आंसर खुद ही आ जाएगा। चलिए अब कौन सा है 6 नंबर देखते हैं। ये तो सेम ही लग रहा है। अरे 5 और 6 सेम है क्या? हाँ 5 और 6 सेम दे दिया गया है। अभी ये मेरा बनाया हुआ तो सेट है नहीं, तो इसको मान लेते हैं 12,240 रुपया है ना। कुछ अंतर है क्या? जेड का मूल्य एक्स का मूल्य वाई के थे, जेड का मूल्य एक्स वाई डब्ल्यू की कीमत जेड की तुलना में 25% अधिक है सेम। तो 7 नंबर बोल रहा है दो संख्याएं जब पहली संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 150 अधिक हो जाती है, और यदि पहली संख्या में 50 की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 100 कम हो जाती है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसको और जूम करते हैं ताकि हमें और ज्यादा स्पेस मिल पाए। चलिए क्या बोल रहा है 7 नंबर है ना। मान लेते हैं दोनों संख्या क्या है x और y। ओके, पहली संख्या में 200% की वृद्धि मतलब x में 200% की वृद्धि मतलब टोटल कितना हो गया ये 300% हो गया, बराबर दूसरी संख्या से 150 अधिक हो जाती है, दूसरी संख्या से 150 अधिक हो जाती है। ओके, ये कट कर दीजिए। तो 3x बराबर y प्लस 150, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है यदि पहली संख्या में 50 की वृद्धि की जाती है मतलब x प्लस 50 की जाती है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 100 कम हो जाती है, बराबर y माइनस 100। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया माइनस 150। ओके, इक्वेशन ये 2 हो गया। दोनों को अब सॉल्व करना है। पहला में क्या होगा ये अगर इधर लेके चले आए तो क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 150। सॉल्व करना है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये माइनस प्लस कट गया, क्या बच गया माइनस 2x बराबर माइनस 300। तो ये माइनस कैंसिल कर दीजिए, 2 से काट दीजिए इसको, तो x बराबर क्या आ जाएगा x बराबर 150। ये x बराबर 150 आ गया। y बराबर कितना होगा y बराबर होगा किधर है x माइनस इसमें बैठा देते हैं ना, तो 3x, तो 3x बराबर y प्लस 150 था, 3x की जगह 3 गुने 150 बराबर y प्लस 150, 450 माइनस 150 बराबर y बराबर कितना हो जाएगा 300। पूछ क्या रहा है x इंटू वाई, x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा 300 गुने 150, टोटल 450, सॉरी 45, 450 पर 2 शून्य, आंसर 45,000। ओके, थोड़ा भी पटाखों का आवाज ज्यादा होगा, इधर कोई पटाखा छोड़ रहा है तो थोड़ा नॉइज हो रहा होगा तो प्लीज इग्नोर। चलिए 8 नंबर देखते हैं। यदि एक आयत की लंबाई 10% कम कर दी जाए और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। देखिए इसको बनाने का तरीका एकदम सिंपल से, या तो 10-10 सीधा मान लीजिए बन जाएगा, या फिर क्या कीजिए 10x और 10y मान लीजिए। मान लीजिए लंबाई कितनी है 10x, चौड़ाई कितनी है वो ऐसे ज्यादा सिंपल होता है 10y। तो पहला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 10x इंटू 10y मतलब 100xy। अब क्या बोल रहा है लंबाई 10% कम कर दी जाए, लंबाई अब कितनी हो गई 10x का 10% कितना होगा पता है 1 होता है, या फिर 10x में 10% कम कर रहा है ना, तो लंबाई हो जाएगा 10x का 90% मतलब 9/10, 10 से 10 काट दीजिए कितना हो जाएगा 9x।
चौड़ाई कितना हो जाएगा भाई? चौड़ाई में क्या कर रहा है? 10y में क्या कर रहा है वो? 20% बढ़ा दे रहा है, मतलब इसका 12/10, 120/100, 0 से 0 काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 12y। तो अब क्षेत्रफल क्या है? नया नया क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुने चौड़ाई। टोटल बनना 8 होता से 108 एक्स वाई। पहले कितना आ रहा था? 100 एक्स वाई। अभी कितना आ रहा है? 108 एक्स वाई। कितना का अंतर? 8 का अंतर। यही तो बढ़ रहा है, परसेंट में निकालना है तो 8 बटे पुराना वाला ही लेंगे ना, उसके कंपेरिजन में बढ़ रहा है, बटे 100 एक्स वाई। यहाँ भी एक्स वाई आ जाएगा ना, गुने 100। एक्स वाई से एक्स वाई काट दीजिए, ये शून्य से ये 2 शून्य काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 8% आंसर। अगर आप इसको डायरेक्ट भी बनाते हैं ना, एक्स वाई नहीं मान के 10 10 मानते हैं, 10 दें के 100, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, बनना टोटल से 108 कितने की वृद्धि हो रही है? 8 की, मतलब 8%। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, क्या मानेंगे? 10 मानेंगे, ये भी 10 मानेंगे। क्षेत्रफल शुरू में 100 हो रहा था, इसका 10% घट गया, मतलब ये 9 हो गया, इसका 10% बढ़ 20% बढ़ गया, मतलब ये 12 हो गया। बननमा टोटल से 108, देखिए 8 की वृद्धि हो रही है 100 में, 8%। 100 मानना आसान होता है, बस थोड़ा सा आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी क्रिकेट पसंद करते हैं और 55% विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करते हैं। यदि 5% विद्यार्थी कोई भी खेल पसंद नहीं करते और 140 विद्यार्थी दोनों खेल पसंद करते हैं, तो कितने विद्यार्थी केवल फुटबॉल पसंद करते हैं? ये क्वेश्चन सिंपल सा है, लेकिन इसको बनाने का दो तरीका हो जाता है। एक है कि आप ये मान लीजिए कि टोटल कितने हैं जो दोनों पसंद करते हैं, उसमें से आप फुटबॉल का घटा दीजिए तो टोटल निकल जाएगा सिर्फ फुटबॉल पसंद करने वाले कितने लोग हैं। जैसे कि ये देखिए 60%, ये 55%, कितना हो जा रहा है? 115%। 115 में 15 एक्स्ट्रा हो रहा है, प्लस 5% नहीं भी खेल रहा है, मतलब 20%। 20% एक्स्ट्रा है, 35, 35 तक 140, 4। पूछ क्या रहा है? केवल फुटबॉल खेलते हैं। हाँ हाँ, तो वो कितना निकल जा रहा है? 7। देखिए मैं बताता हूँ, 60% क्या है? दोनों पसंद कर रहे हैं। 55% क्या है? ये सॉरी, 60% क्रिकेट पसंद कर रहे हैं और 55% फुटबॉल। 5% क्या है? कोई भी पसंद नहीं करते हैं, तो प्लस इसी में करेंगे ना 5%, -100। ये क्रिकेट खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, और ये जो दोनों पसंद नहीं करते वो भी इसी में ऐड करेंगे, -100 करेंगे तो क्या निकलेगा? दोनों खेलने वाले। 6 5 11 1 12, 120 में से 20 चला गया तो 100 में चला गया तो कितना? 20%। ये कौन है? जो दोनों पसंद करते हैं। 140 विद्यार्थी दोनों खेल पसंद करते हैं, मतलब 20% का वैल्यू दे दिया आपको 140। 1% का वैल्यू कितना होगा? 7। यहाँ तक निकल गया। अब पूछ रहा तो कितने विद्यार्थी केवल फुटबॉल पसंद करते हैं? केवल फुटबॉल। 20% कौन है? जो दोनों खेलते हैं। उसमें से 55% क्या है? जो फुटबॉल पसंद करते हैं, लेकिन 20% उसमें भी होंगे ना। तो अगर उस 55% में से ये 20% घटा दें तो क्या निकलेगा? 35%, जो कि सिर्फ फुटबॉल। ये कौन है? सिर्फ फुटबॉल, है ना। सिर्फ फुटबॉल वाले निकल गए 35%। 1% का वैल्यू कितना था? 7। तो 35% का वैल्यू 35 गुने 7, 7 और 3 24, 245 लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। 10 नंबर, 200 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक उम्मीदवार ने पहले 120 प्रश्नों में से 60% का सही उत्तर दिया। परीक्षा में 70% अंक प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत का सही उत्तर देने की आवश्यकता है? 200 प्रश्न था, 120 प्रश्नों में से 60% का सही उत्तर दे दिया। टोटल कितना था? 200 क्वेश्चन था, इससे भी कोई छेड़छाड़ नहीं। 120 में से 60% का सही उत्तर, मतलब सही उत्तर कितना दिया? 120 का 60% उसने सही उत्तर दे दिया है। कितना क्वेश्चन का? एक शून्य से एक शून्य, ये एक शून्य से एक शून्य, 12 छक 72 सही कर चुका है। उसे कितना सही करना है? टोटल 70%। 200 का 70% उसे सही करना है। 200 का 70% कितना होगा? 7/10। मतलब टोटल उसे 140 सही करने थे, उसने 72 किया। अब कितना बचा हुआ है? 140 में से 72 घटा देंगे तो कितना आएगा? अरे 68 क्वेश्चन आएगा, है ना। 68 अभी भी सही करना बाकी है।
कितने क्वेश्चन में से? तो 120 का जवाब दे चुका है, तो अब कितना बच गया? 200 में से 120 का जवाब दे दिया है, तो 80 बचा हुआ है। 80 में से उसे 68 सही करने ही पड़ेंगे। परसेंटेज पूछ रहा है, गुने 100 कर देंगे। एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, ये 17 चक 68, 2 से काट दीजिए, 2 बचे 10। आंसर क्या आ जाएगा? 17 बचे 85%। कितना सिंपल है ना? भी प्रैक्टिकल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला पे नहीं जाना है, बस प्रैक्टिकली बनाइए, आराम से बनेगा। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए, बी और सी हैं। ए को बी से 25% अधिक मत मिले हैं। ए ने सी को 30,000 मतों से हराया है। यदि यह ज्ञात है कि बी को सी से 20% अधिक मत मिले हैं तो मत सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए ए बी सी है, ए को बी से 25% अधिक मत मिले हैं और बी को सी से 20% अधिक। ए को बी से और बी को सी से, मानना किसको है? सी को। कितना? 30,000 दे दिया है ना, तो सी बराबर 100x। बी को कितना मिला है? सी से 20% अधिक, मतलब 120x। अब तो ये नहीं बताना पड़ेगा। अगर आपको ये सब समझने में दिक्कत हो रहा होगा, हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मैथ पढ़ाया गया है, जो कि बिहार के प्रीवियस में पूछा गया, वहां से आप पढ़ लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, ए को कितना दिया गया? बी से 25% अधिक। बी से 25% अधिक मतलब बी का 5/4, क्योंकि 25% मतलब 1/4 होता है। 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, मतलब इसको मिला है 150x वोट। ओके, अब क्या बोल रहे हैं? ए ने सी को 30,000 मतों से हराया। ए ने सी को 30,000 मतों से, मतलब दोनों का अंतर कितना है? 150x माइनस 100x बराबर कितना है? 30,000। 50x बराबर 30,000। एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 छक 30, मतलब x बराबर 600 आ गया। ये क्या बोला है? तो मत सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? इन तीनों को वोट मिला था ना, 100x प्लस 120x प्लस 150x। बट बोल रहे हैं बशर्ते कि मत सूची में 80% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई भी मत अवैध नहीं था। इसका मतलब क्या हो रहा है? टोटल कितना वोट पड़ा ये पता चल रहा है आपको? 100x, 120x और 150x, मतलब टोटल 370x वोट पड़ा। ओके, जो कि कुल मत मान लेते हैं कि ए था। कुल मत कितना था? ए। उसका ये 80% ही है, ये 100% नहीं है, ये 80% ही है। और वो सब मत, कोई भी मत अवैध नहीं, मतलब कि टोटल ये 80% जो है वही तो टोटल पड़ा है। इसका वैल्यू दिया हुआ है, पूछ रहा है कि टोटल मतदाताओं की संख्या। ये 370x कितना है? 370 गुने 600 बराबर ए गुने 8/10। अब कट कुट करना पड़ेगा, 8 से काट दीजिए, ये कितना बार में? 8 सते 56, 4 40, 8 बचे 40, ये 0 से यहाँ चला गया, ये कट के 0। कितना हो जाएगा? 750 गुने 37। 750 गुने 370 है ना। गुना ही करना पड़ेगा। ये बराबर कितना है? 750 गुने 370, मतलब 75 गुने 37 करते हैं, उस पर 2 शून्य बैठा देंगे। 75 सत्ते 7 7 49 3 52, 525, 525 का 5 हाथ में बचा 52। 75 तिया 215, 275 तिया 215 नहीं, 225 और 52, 275 दो 277। ओके, उस पे 2 शून्य। 2,77,500 टोटल वोटर्स हैं। कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार पी, क्यू और आर हैं। डाले गए सभी वोट वैध थे। ओके, क्यू को कुल वोट का 40% वोट मिला। प्रत्येक 20 वोट पर पी को 7 वोट मिले। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति से 1,500 अधिक वोट मिले। डाले गए वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। वाह, क्या क्वेश्चन है! देखिए कौन कौन उम्मीदवार था? पी, क्यू, आर। क्यू को कितना मिला? कुल वोट का 40%। और प्रत्येक 20 वोट पर पी को 7 वोट मिले, मतलब
पी को मिला है कुल वोट, अगर मान लेते हैं कि 100x मानते हैं, बहुत आसान रहेगा ना, कुल वोट कितना है 100x, तो क्यू को कितना मिला पहले देखते हैं, क्यू को मिला 40%, 100x का 40% कितना 40x, एक्स हम लोग माने हैं, बाकी है क्या ये 100 ही, तो 100 का 40%, 40x बैठा दीजिए उसमें, क्या आ गया में, ये आ गया। पी को कितना मिला, प्रत्येक 20 वोट पर पी को 7 वोट मिले, मतलब 7/20 इतना रेशियो में मिला है ना। टोटल वोट कितना है 100x, तो पी को कितना मिल गया, इसका 100x गुना कर देते हैं, 20 पचे 100, मतलब 7 पचे 35 मिल गया है इसको। क्यू को मिला 40, पी को मिला 35, आर को कितना मिलेगा भाई 40 35 75, टोटल था 100, तो आर को मिलेगा 25, क्योंकि उम्मीदवार कितने थे 3 और वोट टोटल पड़ा है। अब क्या बोलता है, विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति से 1,500 अधिक वोट मिले, मतलब विजेता कौन होगा, ये होगा क्यू वाला, और कम वोट किसको मिला आर को, तो मतलब यहाँ पे दे दिया है क्यू माइनस आर बराबर 1500। क्यू कितना है 40x माइनस 25x बराबर 1500, यहाँ 15x बराबर 1500, वाह क्या कैलकुलेशन जा रहा है, 15 से 15 काट दीजिए, x बराबर 100, क्या पूछ रहा है, डाले गए वोटों की कुल संख्या कितनी है 100x, तो 100x बराबर कितना हो जाएगा 10,000, इज द राइट आंसर, आंसर ए। ओके, 13 नंबर देखा जाए, एक मॉल में मूवी टिकट की कीमत में 20% की कमी आई, लेकिन कुल राजस्व संग्रह में 10% की वृद्धि हुई है, क्योंकि बैठने की क्षमता में वृद्धि हुई है। यदि बैठने की क्षमता 264 है, तो सिनेमा हॉल में कितनी सीटें जोड़ी गई है। देखिए सिंपल समझते हैं, पहले क्या था ये 20% कमी 10% वृद्धि, मतलब क्या मानेंगे 10x 10y, अभी मैंने आपको एक क्या बताया था आयत वाले में, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका, मूवी टिकट की कीमत कितनी मानेंगे, कीमत होगा 10x और सीट होगी 10y मान लेते, सीट बराबर 10y, तो स्टार्टिंग में क्या होगा 10x गुने 10y, ये राजस्व होगी, अरे ये कुल राजस्व पहले था, अब क्या हो रहा है इसमें 10% की वृद्धि हो गई, क्यों, क्योंकि कीमत सॉरी मूवी टिकट की कीमत में 20% कमी आई, लेकिन सीट की क्षमता क्या हो गई 264, मतलब कि पहले ये राजस्व था, अब क्या हो गया सीट की कीमत में 20% की कमी, कीमत में 20% की कमी कितनी हो जाएगी 10x का 20% कितना होगा 2x, तो टोटल हो जाएगा 8x मूवी टिकट की कीमत, और सीट कितनी है 264, तो इसका दाम कितना हो गया, कुल राजस्व संग्रह में 10% की वृद्धि, कुल राजस्व संग्रह क्या थी 100x में 10% की वृद्धि, मतलब 11/10, ये x से ये x काट दीजिए, ये एक शून्य से ये एक शून्य काट दिया जाए, ये 11 से 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो गया, 11 चक 44, ओके, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 24 अठी 92 से 192/10, ये 10 यहाँ चला जाएगा नीचे, 192/10, सिनेमा हॉल में कितने सीटें जोड़ी गई, पहले कितनी सीट थी 10y, तो 10y का वैल्यू कितना आ जाएगा 10y बराबर 192 सीट, पहले 192 सीट थी, अब 264 सीट हो गई, अंतर कितना है 264 माइनस 192, इतना की वृद्धि हुई है, कितना हो जाएगा 8 64 8 72 सीट की वृद्धि। कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना, आराम से बनाना, नहीं समझ में आया होगा फिर से रिपीट करके देख लीजिए। ओके, एक किसान की आय 100 रुपये बढ़ गई है, बढ़ा जाए, और उससे आय पर जो टैक्स देना होता है वह 18% से घटकर 10% हो गया है। यदि उसकी प्रारंभिक आय 15,000 रुपये थी और वह अब भी पहले जितना टैक्स चुकाता है, तो एक्स का मान क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से समझिए, आय में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई 100 रुपये के, और उसे आय पर जो टैक्स देना है वो 18% घटकर कितना हो गया 10%। देखिए मान लीजिए पहले ए रुपया उसका आय था,
उस पर टैक्स कितना देता था वो? 18%। तो इसका 18/100। अब क्या हो गया, आय ₹1 बढ़ गया, मतलब आय हो गया अब A+X। और टैक्स कितना हो गया? 10% हो गया, मतलब ये 10/100 दोनों बराबर है। क्या बोल रहा है? यदि उसकी वह अब भी पहले जितना टैक्स चुकाता है तो एक्स का मान पूछ रहा है ना। ये हो गया। अब देखिए ये ए क्या है? ये प्रारंभिक आय है जो कि दे चुका है 15,000 रुपया। क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 15,000 गुने 18/100 बराबर A+15,000 गुने ये 10 से 10 काट दीजिए 1/10। ओके। अब ये 10 से ये 10 काट दीजिए, ये 0 से ये 0 काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 18×27, 27 पे 3 0 बराबर A+15,000। ए बराबर क्या हो जाएगा, मतलब ये कहाँ है भाई? सॉरी 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 सॉरी, ये ए नहीं है। ए का वैल्यू तो दिया ही था, एक्स है ना, जो बाद में जोड़ा गया, तो ये एक्स है, तो ये भी एक्स है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 27,000 में से 15,000 घटा दीजिए, 12,000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं 15 नंबर। एक कंपनी अपने एजेंट को कुल बिक्री पर 20% कमीशन और 25,000 रुपया से अधिक की बिक्री पर 5% का बोनस देती है। ओके। यदि एजेंट की कुल कमाई 11,500 है तो कुल बिक्री कितनी थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पहले मान लेते हैं 25,000 जो इनकम हुआ होगा, 25,000 की जो बिक्री हुई होगी, उस पर कितना दिया होगा बोनस? मतलब कमीशन 20%, 20/100 प्लस जो नेक्स्ट बिक्री हुई होगी कितनी की? ₹100 की। कितनी की? मान लेते इसके बाद ₹100 की बिक्री हुई, उस पर कितना कमीशन दिया होगा? 20 + 5, 25% का, मतलब 1/4 बराबर टोटल कितना हो गया? 11,500। ये एक शून्य से ये एक शून्य, ये एक शून्य से ये एक शून्य, 25 दूनी 50, मतलब 5,000 रुपया प्लस x/4 बराबर 11,500। x/4 बराबर कितना हो गया? 5,000 उधर ले जा घटा देंगे तो 6,500। x बराबर 6 चक 24 और 2 26,000। ओके। 26,000 ये क्या है? बाद का इनकम पूछ रहा है, कुल बिक्री। पहले 25,000 भी तो हुआ होगा, उसके बाद और 26,000 हुआ होगा ना, तब तो ये इस पे जोड़ रहे थे हम 25%। तो टोटल बिक्री क्या हो गया? 25,000 प्लस 26,000, टोटल 51,000 रुपया। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलिए, सरसों के तेल की कीमत में 10% की कमी हुई। एक व्यक्ति सरसों के तेल पर अपना व्यय 20% बढ़ाना चाहता है, खपत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए सरसों पहले कैसे था, सरसों का तेल कीमत, ये सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। किसके टाइप का? वो जो क्या बोलते हैं उसको, आयत वाला पढ़ाए थे। कीमत है 10x और खपत 10y। ओके। अब क्या है, पहले कीमत कितना था? 10x, खपत 10y। तो पहले क्या बोलते हैं, व्यय। व्यय कितना था? 10x कीमत गुने खपत, कितना हो गया? 100xy। ओके। अब क्या हुआ, तेल की कीमत में 10% की कमी हुई, मतलब ये हो गया x में 10%, मतलब 1x की कमी, 9x। ओके। खपत में कितनी वृद्धि? खपत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यदि वो अपना व्यय 20% बढ़ाना चाहता है, मतलब मान लेते हैं कि अब खपत कितना कर रहा है, वो ए कर रहा है, वाई को छोड़ दीजिए, ये शुरू में वाई कर रहा था ना 10y, अब ए कर रहा है, तो उसका खर्च कितना पड़ना चाहिए था? 20% बढ़ाना चाह रहा है, पहले खर्च ये था, तो अभी कितना हो गया? 100 ही पहले देखेंगे है ना, फिगर किसको देखेंगे? 100 को, xy रहने दीजिए। इसमें 20% की वृद्धि कितनी होती है? 20 की वृद्धि, मतलब 120 xy। हम लोग 100 पे ही फोकस करेंगे है ना। x से x काट दीजिए, ए कितना आ गया? ए आ गया है 40/3y।
अब खपत इतनी है, पहले खपत कितनी थी 10 वाई, अभी हो गया 40/3 वाई। अंतर कितना है 40/3 वाई माइनस 10 वाई। किसके कारण अंतर है, मतलब बेसिक पे गुने 100, यही परसेंटेज है। एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, ये 40 वाई माइनस 30 वाई बटे, देखिए ये वाई ये वाई ये वाई भी गया। अब कितना बच गया 40/3 माइनस 10 कितना हो जाएगा 40 माइनस 30/3%। सॉरी, ये गुने 10 भी है ना, गुने 10% कितना जाएगा, 40 में से 30 गया तो 10, 10 देंगे 100/3% की वृद्धि 33.33%। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, सब एक तरह का है, आप आराम से समझिए, इसको बनाइए। ओके, ये वाला क्वेश्चन पहले पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, नहीं बनता तो पूरा वीडियो देखिए। एक महिला अपनी आय का 40% बचाती है। यदि उसके खर्च में 50% की वृद्धि होती है और उसके आय में 40% की वृद्धि, तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। अपनी आय का 40% बचाती है, आय कितना उसका 100x, खर्च कितना है, बचत कितना है, पहले देखते हैं। बचत 40x, 40% मतलब 40x पे ध्यान ही नहीं देना, सिर्फ 100 पे दीजिए ध्यान, 40 पे दीजिए। तो खर्च कितना है, खर्च है 60x, दोनों का अंतर। अब क्या बोल रहा है, उसके खर्च में 50% की वृद्धि। ये खर्च में 50% की वृद्धि कितनी होगी, 60 में 50% उसका कितना होगा, उसका आधा 30x। तो नया खर्च कितना है, इस तरह से नहीं लिखते, चलिए ठीक है। ये पुराना पुराना, अब नया वाला पे ध्यान दीजिए, नया है ना। अब खर्च कितना हो गया, ये 60x का 90x हो गया, क्योंकि उसके खर्च में 50% की वृद्धि हो गई। उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है, आय 100x था, उसका 40% कितना होगा 40x, मतलब 140x। अब ये मत बोलिएगा इसको 100 का 40% निकाल के दिखाओ फिर उसमें जोड़ के दिखाओ, है ना। अब लोगों ने इतना प्रैक्टिस कर लिया, आराम से कर सकते हैं। तो उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन, आय कितना है 140x, खर्च कितना है 90x, तो बचत कितना होगा, इन दोनों का अंतर मतलब 50x। ये होगा, पहले बचत 40 था 50 हो गया, कितना का अंतर 10x का अंतर। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ना, बचत में अंतर मतलब स्टार्टिंग के कारण, है ना। तो बटे 40x गुने 100, कंपेयर तो इसी से करेंगे, इसके बाद बढ़ा है ना। x से x काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, कितना बार में 25 बार में, मतलब आंसर हो गया 25% की वृद्धि, क्योंकि ये बढ़ रहा है। ये भी ध्यान देना है, देखिए दो आंसर दिया, 25% और 16.67% है, एक कमी में दे दिया, एक वृद्धि में दे दिया, है ना। 17 कंप्लीट। 18 नंबर देखते हैं। एक किसान अपने खेत के क्षेत्रफल का 25% धान उगाने में उपयोग करता है, वह शेष क्षेत्रफल का 10% गेहूं उगाने में और 30% ज्वार उगाने में उपयोग करता है। अब जो क्षेत्रफल शेष है, उसका 1/3 बाल लगाने में उपयोग किया जाता है और शेष 9000 वर्ग मीटर अनुपयोगी है। किसान के पास कुल कितना क्षेत्रफल है या था। ये क्या बोल रहा है 25% मतलब, वो देखिए इसको लेने का एक तरीका होता है, कैलकुलेशन में क्या लेंगे 1/4, शेष क्षेत्रफल का 10% मतलब ये 1/10 बोल रहा है, और फिर लास्ट में बोला 1/3 मतलब 1/3 भी है। ओके, और उसके साथ 30% ज्वार भी बोल रहा है, मतलब 3/10 भी है वहां पे, है ना। क्या लेंगे कैलकुलेशन में, 10 दें के 100 चक 400 दिया 1200, 1200 लीजिए, या फिर 120 भी ले सकते हैं, 120 ले लीजिए, है ना। ये तो 10 दो बार आ रहा है, तो 120 एक्स लेंगे टोटल। क्षेत्रफल कितना हो गया 120 एक्स, 25% धान, तो 120 का 25% धान कैसे लिखेंगे, चलिए लिख देते हैं का 1/4 प्लस शेष क्षेत्रफल का, ये 120 का 1/4 कितना होगा 30x होगा, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा था। इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, बच्चे नहीं है ना। देखिए अपने खेत के क्षेत्रफल का 25% धान उगाने में, 120 का 25% कितना होगा, मतलब 1/4, मतलब 30x जो है वो गेहूं उगाने के लिए कर रहा है, सॉरी धान उगाने के लिए कर रहा है। बाकी कितना बच गया 90x, 90x का 10% गेहूं उगाने में, 90x का 10% कितना होगा 9,
9x प्लस अब कितना बच गया 81 नहीं उगाने में और 30% ज्वार उगाने में, इसका 30% कितना होगा कितना का 90x का, क्योंकि 30x घट गया तो अब बच गया कितना 90x। 90x का 10% यहाँ चला गया गेहूं उगाने में और 30% नौतिया 27x चला गया ज्वार उगाने में। अब जो क्षेत्रफल शेष है अब कितना है 30 20 50 7 57 और 9 57 9 66 66 यूज हो चुका है, ये कितना है ये 66 है, 66 यूज हो गया तो अब कितना शेष बचा अब बचा शेष 54। 54 का क्या बोल रहा है ये 1/3, 54 का 1/3 कितना होगा 18, तो 18x को क्या चीज में यूज कर रहा है बाल लगाने में, और शेष 9000 वर्ग मीटर अनुपयोगी है, प्लस कितना बच गया शेष 9000 बराबर कितना, टोटल कितना हो जाएगा ये टोटल हो गया, ये जो शेष बचा हुआ है प्लस टोटल इतना बराबर कितना होगा टोटल, टोटल कितना है 120x। समझे, ध्यान से बनाइए, परसेंटेज निकालने का काम तो कम से कम डायरेक्ट कीजिए है ना, अगर उसको लिख के बताने लगे मतलब आप सेट प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हो है ना। सेट प्रैक्टिस मतलब कि आपका पहले वो सब भी कंप्लीट होना चाहिए बाकी चैप्टर, अगर नहीं है पहले वो वीडियोस देखिए, मैंने बहुत बढ़िया से उसको पढ़ा दिया है। ओके 30 9 39 39 और 27 कितना हो जाएगा 39 7 46 20 66 66 18 74 10 84 84 x प्लस 9000 बराबर 120 x, 84 x उधर ले घटा दीजिए कितना हो जाएगा 36 x बराबर 9000, 9 से काट दीजिए 9 36 4 से काट दीजिए 250 बार में कट जाएगा, x बराबर 250। क्या पूछ रहा है कुल कितना क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना था 120, तो 120 x बराबर 120 गुने 250 कितना हो जाएगा 24 30 30,000 वर्ग मीटर। राइट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आराम से समझिए इसको। अगर आप इस तरह से डायट बनाना सीख गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हैं तो परसेंटेज पे थोड़ा ध्यान दीजिए, परसेंटेज सीखना आप लोग को बहुत जरूरी है, वरना इस तरह क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत होगा। मैंने परसेंटेज का वीडियो डाला है, उसमें चैनल पे 2 वीडियो डाला हुआ है, वो आपका बिहार का प्रीवियस मैथ के प्लेलिस्ट में, उसको देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। 19 नंबर देखिए, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष के अंत में 10% और दूसरे वर्ष के अंत में 15% बढ़ गई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 2,53,000 थी तो 2 वर्ष पहले शहर में जनसंख्या कितनी थी। 2 वर्ष पहले शहर में जनसंख्या थी x, पहले वर्ष में कितनी बढ़ी 10% मतलब 11/10, दूसरे वर्ष में 15% मतलब 23/20, ये सब सिखाया हुआ है क्योंकि 15% बराबर 15, यहाँ पे लिखूं क्या, यहाँ पे लिखता हूँ 15% बराबर 3/20 होता है। अगर ये ऐड हो रहा है किसी में 15% तो वो 23/20 बराबर 2,53,000। ओके पहले 11 से काट देते हैं, 11 दूनी 22, 3 11 दिया 33, 23,000, फिर 23 से 23 बार में कट, 23 से 1000 बार में कट गया है ना, तो x बराबर क्या होगा 10 देंगे 10 गुने 20 200 गुने 1000 कितना हो जाएगा 2 लाख, पहले पॉपुलेशन क्या था 2 लाख। चलिए कितना हो गया हम लोग का 19 क्वेश्चन हो गया, 20वां देखते हैं। सब ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन डाला हुआ है, ये जो सेट बनाया गया है हमको लग रहा है बहुत बढ़िया सेट है, अगर आप इस तरह क्वेश्चन एक बार बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको और कोई इशू होगा ही नहीं मैथ में, किसी भी तरह का एग्जाम में, इवन आप एसएससी का एग्जाम देते हो तब भी आपको इशू नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद एसएससी दिया है। ओके मैं एसएससी क्वालिफाइड हूँ, मतलब सीजीएल मुझे ऑडिटर का पोस्ट मिला है, तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगा, ये बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। ठीक है बिहार के एग्जाम के लिए तो बहुत परफेक्ट रहेगा। ताजे आमों में 80% पानी होता है और सूखे आमों में 15% पानी होता है। 170 किलो ताजे आमों से कितने सूखे आम प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए ताजे आमों में कितना है 80% पानी है और सूखे आमों में 15%, तो ये 80% पानी मतलब क्या, बाकी 20% जो मान ले तो उसका सॉलिड मटेरियल है, जैसे कि उसका गुद्दा। बहुत सारे फल ऐसे होते हैं ना, जैसे मान लीजिए तरबूज, तरबूज में बहुत सारा लिक्विड होता है, वो खाने पे आपको पेट में उसमें लिक्विडिटी का मात्रा बोलते हैं ना, इतना % उसमें लिक्विड है, मतलब बाकी उसमें सॉलिड पार्ट है ना।
तो अगर किसी ताजे फल में 80% पानी मतलब उसका सॉलिड पार्ट कितना है, वो 20% है। तो 170 किलो ताजे आमों में 170 किलो अगर ताजे आम है, उसमें सॉलिड मटेरियल कितना है, वो 20% है, क्योंकि पानी का तो हम लोग तौलेंगे ही नहीं। अब उसी से क्या बनाया जा रहा है, सूखे आम। उसमें 15% पानी है, 15% पानी मतलब उसमें हमें 85% सॉलिड चाहिए। तो कितना किलो बनेगा, तो y का अगर 85% हम लोग देखें तो वही सॉलिड मटेरियल होगा जो इससे निकलेगा, क्योंकि सॉलिड मटेरियल ही सेम रहेगा, पानी वाला तो अलग हो जा रहा है, राइट। ये एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, ये 17 से काट देते हैं, 17 बचे 85, 5 से काटते हैं 20 बार में कट जाएगा। y बराबर 20 दूनी 40 kg सूखा फल बनेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छा समझ लीजिए, क्योंकि ताजे फल में 80% पानी होता है, मतलब 20% सॉलिड होता है। तो 170 किलो में कितना सॉलिड होगा, इतना सॉलिड होगा। अब उसी से सूखा आम प्राप्त करना है ना, तो उसमें कितना होता है, 15% पानी मतलब 85% सॉलिड। तो हम मान लेते हैं कि अगर y kg बनेगा तो उसका 85% सॉलिड होगा। एक सेकंड, हाँ, 85% सॉलिड होगा। वही सॉलिड इसके इक्वल होगा, क्योंकि इसी से तो प्राप्त कर रहे हैं। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 40, मतलब 40 kg सूखा फल, इससे सूखा आम प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया से बनाइएगा। 21, 25 संख्याओं का औसत 75 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुना किया जाए और फिर 10 घटाया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। इसमें पता है वो क्या होता है कि किसी भी औसत में कुछ भी गुना कीजिए, प्रत्येक संख्या में किसी संख्या का, मान लीजिए ये छोड़ दीजिए, इस पे ध्यान मत दीजिए, मान लीजिए n संख्याओं का औसत कुछ भी है, a है। अगर प्रत्येक संख्या में a गुना, मान लीजिए 5 गुना कर रहे हैं, तो एवरेज में भी 5 गुना हो जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में 5 घटा रहे हैं तो इसमें भी 5 घट जाएगा, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब कि प्रत्येक के पास लगभग कितना हो रहा है एग्जैक्ट, है ना। अगर मान लीजिए मेरे पास 10, आपके पास 20, किसी और के पास 30 है, तो एवरेज कितना आएगा, 20, मतलब सबके पास 20-20 माना जाएगा। आपने 30 में से 10 हमें दे दिया, मेरे पास भी 20, जो एक और है उसके पास भी 20 और आपके पास भी 20। अब अगर तीनों में से 5-5 घटाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात ये सब में घटेगा। अगर सबका दोगुना पैसा कर दिया जाए तो मेरे पास भी 60, आपके पास भी 60 और एक जो अदर है उसके पास भी 60, तो एवरेज हमेशा 60 ही हो जाएगा। तो क्या होगा, प्रत्येक संख्या को 5 से अगर गुना करता है, औसत कितना है 75, प्रत्येक संख्या को 5 से गुना कर दिया, मतलब एवरेज भी 5 से गुना हो जाएगा। फिर 10 घटाया गया, ठीक है भाई, फिर 10 घटा देते हैं, 75 गुने 5 कितना हो जाएगा, 375 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा एवरेज। हमें ये 25 से मतलब ही नहीं है। सॉल्व करने मत बैठ जाइएगा कि अरे वाह 25 गुने 75 करना है, फिर ये आएगा, फिर उसमें वो करेंगे, नहीं। ओके, चलिए 22 चलते हैं, थोड़ा पानी पी के। हम्म 22 देखिए, 20 लगातार सम संख्याओं का औसत p है। ओके, यदि 4 लगातार सम संख्याओं को भी शामिल किया जाता है तो संख्याओं के सेट का नया औसत क्या होगा। यदि पिछली, अगली नहीं, पिछली। ओके, तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे से आप पीछे बढ़ते जाएंगे, 1 बढ़िए, 2 बढ़िए, 3 बढ़िए, 4 बढ़िए, जो भी बढ़िएगा एवरेज में उतना ही कम होते चला जाएगा। मान लीजिए इस तरह से लिखते हैं, मान लीजिए 4, 6, 8, इसका एवरेज क्या है, 6 है। चलिए 6 हो गया। फिर पीछे 2 संख्या जाइए, कितना होगा, 2, और इसके पीछे 0, 0 आ जाएगा। अब इसका एवरेज क्या आएगा, एवरेज 4 आएगा। जितना सम संख्या पीछे जाएंगे उतना ही इसमें एवरेज में माइनस हो रहा है, इसमें माइनस करेंगे, मतलब एक अंक पीछे जा रहा है। यहाँ पे कितना जा रहा है, 4 पीछे जा रहा है, तो 2 अंक पीछे जा रहा है। दो सम डिजिट जाने का पीछे का मतलब क्या हो गया, p-4, राइट। तो इसमें क्या करना है कि अगर 4 लगातार सम, मतलब 20 लगातार सम संख्या, अगर पिछला 4 लगातार सम संख्या ले लिया तो क्या कर देंगे, एवरेज जो है 4 पीछे चला जाएगा, कितना हो गया, p-4। आंसर इज p-4। अगर 4 यही आगे चला जाता तो p+4 हो जाता, है ना। इसको मैं बड़े अच्छे से समझा सकता हूँ, लेकिन अभी शायद आप लोग वो समझ नहीं पाएंगे। आपको जब मैं एवरेज चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें आप बढ़िया समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है इसमें कॉन्सेप्ट। ओके, 300 और 400 के बीच की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 300 से 400 के बीच के सभी संख्या, आपको पता है औसत क्या होता है। मान लीजिए ये 12, 14, 16, अरे ये 14 है ना, 16, 18,
20 है, तो एवरेज क्या होगा, एवरेज ये होगा, जोड़ के देख लीजिए 12 14 26 26 24 10 42 42 50 60 60 20 80 80/5 कितना आ रहा है 16। तो लगातार अगर सम संख्या विषम संख्या कुछ भी हो, फलाना ढिमकाना कुछ भी, एवरेज हमेशा बीच का नंबर आता है। और ये कैसे आता है, या तो शुरू और लास्ट को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 20 12 32 32/2 16, या फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, डिफरेंस मतलब स्वयं सेम होना चाहिए, जितना आगे आप जा रहे हैं उतना पीछे, 14 18 32 32 32/2 16, तो 300 और 400 के बीच बोल रहा है ना, तो पहला नंबर कौन सा होगा 301। और सब क्या बोला है, सभी संख्या है लगातार, और 400 से नीचे मतलब लास्ट संख्या कौन सा हो जाएगा 399, इसी का एवरेज निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 4 3 700/2 350 आंसर। बहुत मस्त क्वेश्चन है। ओके, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 60 किलोग्राम था। जब कोच को शामिल किया गया तो औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ गया। कोच का वजन क्या था, 11 खिलाड़ियों का औसत वजन क्या था 60 किलो, कोच को शामिल किया तो 2 किलो बढ़ गया, मतलब 2 बढ़ गया है सबके स्थिति में, है ना, मतलब 12 लोगों को, तो 12 दूनी 24 प्लस 60 कितना हो जाएगा 84। एक लाइन में आंसर। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है, चैनल पे इसका ही वीडियो डाला हुआ है, जाके देख लीजिए। अगर आपको सिंपल तरीके से चलना है तो देखिए 11 खिलाड़ियों का औसत वजन कितना है 60 किलो, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा खिलाड़ियों का 11 गुने 60, प्लस इसमें कोच का वजन शामिल कर लेंगे, तो अब 12 लोगों का वजन कितना है, 12 लोगों का वजन हो गया 60 और 2 62। तो ये ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया, एक सेकेंड। अब वजन कितना हो गया 12 लोगों का 62, 11 छक 66 660 प्लस एक्स बराबर 12 छक 72 और 12 दूनी 24 744, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 744 माइनस 660, 80 4 84 आंसर। ओके, 25, पी क्यू आर और एस लोगों के एक ग्रुप का औसत वजन 55 किलोग्राम है। जब टी ग्रुप में शामिल होता है तो औसत वजन 50 केजी हो जाता है। एक आदमी यू जिसका वजन 30 से 10 केजी ज्यादा है पी की जगह लेता है, और क्यू आर एस टी और यू का औसत वजन अब 53 केजी हो जाता है, पी का वजन है। देखिए वैल्यू इतना सारा दे दिया कि अगर आप डायरेक्ट बनाने का कोशिश करेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए क्या करेंगे इसे सॉल्व करते जाएंगे। क्या दिया है, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस का औसत वजन दिया है 55, तो टोटल वजन कितना होगा इसका बटे 4 है ना, औसत वजन 55 किलो, तो टोटल वजन 55 गुने 4। थोड़ा सा डाइट करना सीखे, कितना हो जाएगा 5 20 220। टी ग्रुप में शामिल होता है तो औसत वजन 50 केजी हो जाता है, मतलब अब कौन कौन है, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी। अब कितना हो रहा है 50 केजी, 50 गुने औसत वजन 50 हो रहा है ना, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा 55 25 250 केजी। एक आदमी यू जिसका वजन टी से 10 केजी ज्यादा है पी की जगह ले लेता है। टी का वजन यहाँ से कितना निकल रहा है पता है, पी क्यू आर एस, इसका वजन कितना है 220, ये कट कर देंगे तो टी कितना निकलेगा, सिर्फ ये वैल्यू ले आके इधर घटा देंगे तो टी बराबर 30। यू कितना है भाई, यू टी से 10 किलो ज्यादा है तो यू बराबर 40, नॉट यू, इट्स अल्फाबेट यू। आपका वजन कितना है मुझे क्या पता। ओके, पी की जगह ले लेता है, पी की जगह ले लेता है क्यू आर एस टी और यू का औसत वजन, अब किसका क्यू आर एस टी यू का औसत वजन अब 53 केजी, कितने लोग 1 2 3 4 5 25 25 265 किलो हो गया। यू तो 40 केजी है, पूछ किसका रहा है पी का वजन, यू का कितना है 40 केजी। आर एस टी, आर एस टी कहाँ है भाई, आर एस टी यहाँ पे है। ओके, यहाँ से किसका निकल जाएगा, पी का तो निकल गया है, पी का पूछ रहा है, पी क्यू आर एस टी का दिया हुआ है ना। ओके, दोनों तरफ पी को पहले ऐड कर दीजिए, यहाँ भी पी ऐड कर दीजिए, यहाँ भी पी ऐड कर दीजिए। अब पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, इसका वजन आपको पता है, प्लस टी यहाँ तक आपको पता है ना, कितना है वजन इसका 250, पी क्यू आर एस टी वजन है 250 किलो, तो यहाँ पे 250 प्लस यू, यू कितना है 40 बराबर 265 प्लस पी, ये 25 40 मतलब 250 40 290,
290 माइनस 265 बराबर पी, मतलब पी कितना आ गया 5, 20, 25 kg। ये तो बड़ा हौला निकला भाई। चलिए 25 हो गया, 26 चलते हैं। एक बेसबॉल पिचर का औसत रन 4 प्रति इनिंग था। अगली गेम में उन्होंने 2 रन दिए और 5 इनिंग फेंकी, जिससे उनका औसत 0.5 कम हो जाता है। अगली गेम से पहले उन्होंने कितनी इनिंग फेंकी थी? अब देखिए पॉइंट वगैरह में दे तो सिंपल है कि आप सीधा नॉर्मल बना दो, है ना। तो पहले क्या था, औसत रन 4 प्रति इनिंग था। मान लीजिए पहले उसने x इनिंग खेला था, तो औसत रन टोटल रन कितना हो गया था x गुने 4। अगली गेम में उन्होंने कितना रन दिया, 2 रन दिया, ओके, और इनिंग 5 फेंकी, ओके, ओके। तो अब क्या है, पहले कितना इनिंग था, x इनिंग था, हम लोगों ने कितना माना था, x इनिंग 4 रन प्रति इनिंग था, प्लस 2 इतना रन हो गया, बटे टोटल इनिंग x प्लस 5। उनका औसत 0.5 कम हो गया। पहले कितना था 4, तो अब कितना हो गया 3.5। सॉल्व करते हैं, देखिए हो ही जाना चाहिए। तो 4x प्लस 2 बराबर, पर क्या है ये 3.5 मतलब 7x, 3.5 सिर्फ आया था ना, x क्यों लेंगे, 7/2 गुने x प्लस 5, ये दो इधर कर देंगे तो 8x प्लस 4 बराबर 7x प्लस 35। x इधर ले आइए, 4 उधर ले जाइए, तो x बराबर 31। अगली गेम से पहले उन्होंने कितनी इनिंग फेंकी थी, कितनी फेंकी थी, आपको आंसर देख के पता चल रहा होगा, 31, ओके, मतलब ये पुराना वाला पूछ रहा है। एक समूह में 5 सदस्यों को एक के बाद एक जोड़ा गया और हर बार जब किसी व्यक्ति का वजन जोड़ा गया तो औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ गया। पहले और आखिरी व्यक्ति के वजन में क्या अंतर होगा? तो देखिए इसका होता है, मान लीजिए इसका अंतर एवरेज, एवरेज क्या है, औसत जो है, औसत में बदलाव वो कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, ओके। और कुल लोगों की संख्या वो कितनी है, कुल लोग वो हो गए 5। तो पहले और आखिरी व्यक्ति के वजन में जो अंतर होगा वो अंतर होता है 2 गुने औसत, औसत कितना है 3 गुने n-1, जो कुल संख्या है उसके -1। मतलब फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, अंतर क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 2a इंटू n-1, 2 तिया 6 गुने 5 में से 4, मतलब 24 इज द राइट आंसर, ओके। चलिए अब 28 में चलते हैं। एक बल्लेबाज ने अपनी 11वीं पारी में 80 रन बनाए, जिससे उसका औसत स्कोर 4 बढ़ गया। 10वीं पारी बाद उसके औसत स्कोर क्या है? 11वीं पारी में कितना बनाया, 80 रन, जिससे उसका औसत स्कोर 4 बढ़ गया, मतलब 11 चक 44 रन उसने ज्यादा बना लिए। मतलब उसको 36 अगर बनाता तो कोई दिक्कत नहीं था, मतलब एवरेज किया था पहले 10वीं पारी तक, वो 36 तक। कितना सिंपल है। अगर ऐसे बनाए तो 11वीं पारी में 80 बनाया, मान लेते 10वीं पारी तक उसका एवरेज क्या था, x था, गुने 10 प्लस 80 बराबर, अब क्या एवरेज हो गया 4 बढ़ गया है, गुने 11, 10x प्लस 80 बराबर 11x प्लस 44। x बराबर क्या हो जाएगा 44, इधर ले जाकर घटा देंगे तो 36 आया था। ये क्या समझ में आया कि ये 80 रन बनाया जिसके कारण औसत 4 बढ़ गया। अगर ये 4 नहीं बढ़ता, कैसे, अगर उसने 11 तक 44 रन ज्यादा नहीं बनाया होता, ये 4 क्यों बढ़ा, क्योंकि उसने 44 रन ज्यादा बना दिया, तब एवरेज सेम रहता। 80 बनाया 44 ज्यादा बना दिया, इसी कारण से ये चेंज हुआ, मतलब 80 माइनस 44 36 बनाता तो कोई दिक्कत नहीं था। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। 29 देखिए, एक्स वाई और जेड की औसत आयु 24 वर्ष है। 4 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का योग जेड की आयु से 10 वर्ष अधिक था, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 24 दिया 72। 4 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का योग, 4 वर्ष पहले उनके आयु का योग क्या होगा, एक्स माइनस 4 प्लस वाई माइनस 4 बराबर जेड की आयु से 10 वर्ष अधिक था, जेड माइनस
4, क्योंकि 4 वर्ष पहले की बात हो रहा है, प्लस 10 वर्ष, है ना। तो x प्लस वाई माइनस 8 बराबर z प्लस 6। और x प्लस वाई की जगह क्या ले सकते हैं, ये z अगर उधर लेके चले जाए तो x प्लस यहीं पे लिख देते हैं ना। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 72 माइनस जेड, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, यहाँ पे इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 72 माइनस जेड आएगा इसकी जगह। तो 72 माइनस जेड माइनस 8 बराबर जेड प्लस 6। ये जेड को इधर लेके चले जाइए, 72 माइनस 8 कितना होगा, 64, और ये 6 इधर लेके आएंगे तो माइनस 6 बराबर 2 जेड। जेड बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जा रहा है 58, 58/2, 29 वर्ष। आंसर जेड बराबर, सिंपल। 30 देखिए, 15 संख्याओं का औसत 40 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 35 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 42 है। 7वीं और 8वीं संख्याएं 9वीं संख्या से क्रमशः 10 और 20 अधिक है। 7वीं और 8वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। 15 संख्या का औसत क्या है, 40, 15 गुणे 40, उसमें से ये टोटल हो गया। पहली 6 संख्याओं का औसत 35, मतलब 6 संख्याओं का 35 प्लस उसके बाद 6 संख्याओं का औसत 42 है। ओके, 6 गुणे 42 प्लस 7वीं और 8वीं 9वीं संख्या से क्रमशः 10 और 20 अधिक है, मतलब 7वीं 9वीं और 9वीं संख्या से, मान लेते हैं 9वीं संख्या x है, ऊपर वाला लाइन नहीं लिखना था, चलिए कोई बात नहीं। 9वीं संख्या क्या है, x, तो 8वीं क्या है, 8वीं x प्लस 20, और 7वीं क्या है, x प्लस 10 लिख देते हैं, मतलब 7वीं प्लस 8वीं प्लस 9वीं, है ना। कितना हो जाएगा, 15 चक 600 बराबर 6 18 3 21 210 प्लस 6 चक 24 1 25 252 प्लस कितना 1 2 3 3x प्लस 30। ओके, कितना हो जा रहा है, 21 3 24 240 240 और 250 कितना हो जाएगा, 492 प्लस 3x बराबर 600। 3x कितना हो जाएगा, 3x बराबर 108, x बराबर कितना हो जाएगा, 36। आंसर, हाँ। तो 7वीं और 8वीं का औसत बोल रहा है ना, तो 7वीं क्या हो जाएगा, x प्लस 10, मतलब 7वीं हो जाएगा x प्लस 10, दैट इज 36 10 46, और 8वीं क्या हो जाएगा, x प्लस 20, मतलब 36 और 20 56, इसका योग पूछ रहा है ना, इसका औसत, मतलब 56 प्लस 46/2 कितना हो जा रहा है, 56 46 का एवरेज कितना हो जाएगा, 51। ओके, आंसर सी, राइट। 31 नंबर देखिए, सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान 22 डिग्री है, अगले 3 दिनों का औसत तापमान 25 डिग्री और पूरे सप्ताह का औसत तापमान 27 डिग्री है। सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान, पहला 3 दिन मतलब सोमवार मंगल बुध का ये दे दिया, बृहस्पति शुक्र शनिचर का ये दे दिया, और पूरा सप्ताह मतलब इतवार तक का कितना दिया, 27 डिग्री। तो अगर पूरा देखें तो कितना होगा, रविवार से लेके शनिवार तक कितना होगा, 7 गुने 27, इतना टेम्परेचर हो रहा है। इसमें से माइनस करेंगे किसको, सोमवार मंगल बुधवार, कितना हो जाएगा 22 गुने 3, और किसको माइनस करेंगे, बुध बृहस्पति शुक्र, कितना 25 गुने 3, निकल क्या जाएगा, इसमें शनिचर भी था ना, शनिचर बच जाएगा। 7 गुने 23.5 कितना हो जाएगा, 23 सत्ते 61 से 161 और 3 164.5 माइनस 22 तिया 66 माइनस 25 तिया 75, 75 6 41, सॉरी 75 6 81, 141 आ जाएगा, इधर इधर 164.5 माइनस 141 कितना बच जाएगा, 23.5 डिग्री सेल्सियस। आंसर, ओके। 32 नंबर देखिए, एक परीक्षा में रीना का औसत अंक 54 थे, यदि उसने अंग्रेजी में 20 अंक अधिक, गणित में 15 अंक अधिक
विज्ञान में 10 अंक अधिक और अन्य विषयों में समान अंक प्राप्त किए होते तो उसका औसत 57 होता। परीक्षा में कुल कितने पेपर थे? रीना का औसत अंक कितने थे? 54। ओके, मान लीजिए टोटल कितने पेपर हैं? कैसे बताऊं मैं इसे? मान लेते हैं कि टोटल x पेपरों की संख्या थी। टोटल पेपर कितने थे? x। तो पहले औसत कितना था? 54। तो 54x। ओके, अंग्रेजी में 20 अंक अधिक, मतलब 54x में, सॉरी, पहले जो आ रहा था टोटल नंबर उसमें क्या करेंगे? 20 नंबर अंग्रेजी के, गणित में 15 अंक तो प्लस 15 नंबर, प्लस विज्ञान में 10 अंक 10 जोड़ दिए, और बाकी सब में क्या? सेम अंक। कोई बात नहीं, सेम ही रह गया। तो उसका औसत 57 होता। अब औसत क्या हो गया? 57x। ये 54x इधर ले जाकर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3x बराबर 20 15 35 और 10 45। x बराबर कितना आ गया? 15। आंसर, आंसर बी। क्लियर? चलिए 33। आरती ने कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी के लिए परीक्षा दी। उसने इंग्लिश में 7, जनरल स्टडीज में 6, रीजनिंग में 9 और इंटरव्यू में 7.5 अंक मिले। ठीक है, अंतिम स्कोर निकालने के लिए इन विषयों को क्रमशः 3, 2, 3 और 4 का वेटेज दिया गया है। आरती के भारित औसत अंक क्या हो गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, ये जो इंग्लिश में मिला उसको वेटेज कितना मिला? 7 को 3, मतलब उसको वेटेज मिल गया एक तरह से टोटल 7 गुने 3। ओके, जनरल स्टडीज में 6, मतलब 6 गुने 2, है ना, उसको वेटेज दिया जा रहा है ना, तो सबको गुना करते जाएंगे। रीजनिंग में 9, 9 का वेटेज कितना है? 3, तो 9 गुने 3, प्लस इंटरव्यू में 7.5, उसका वेटेज कितना है? 4, तो 7.5 गुने 4। भारित औसत अंक बोल रहा है ना, बटे टोटल वेटेज लेंगे 3 2 5 3 8 और 4, अरे 3 2 5 3 8 4 12, 12 सत्या 21 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 9 तिया 27 प्लस 7 चक 28 और 2 30 बटे 12, कितना हो गया? 21 12 33, 33 7 40 20 60 30 90, 90 बटे 12 मतलब 30 बटे 4, दैट इज 7.5 जो है वो एवरेज आएगा। आंसर ए। 33 हो गया। 34 देखिए, एक कक्षा में 25 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 74 निकला। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी का स्कोर 82 की जगह गलती से 52 दर्ज कर दिया गया था। वास्तविक औसत स्कोर क्या होगा? कितना निकला था 25 विद्यार्थियों का औसत स्कोर? 74 निकला था। अब देना था स्टूडेंट को क्या? 82, गलती से दे दिया 52, मतलब कितना कम दिया है? 50, सॉरी 30 कम दिया है। ये फिर से देना है किसको? कुल विद्यार्थियों को, मतलब 25 विद्यार्थियों का कितना आ जाएगा? 1 25 इकाई 25 5.2 1.2 जो है फिर से देना है। पहले 74 निकला था ना, इसी में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 75.2। आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना? इसी तरह से आपको सॉल्व करना एग्जाम में, राइट? ओके, चलिए 35 देखिए, यदि m बाई एन बराबर 4:9, n बाई ओ बराबर 3/2, तो m प्लस एन बटे n प्लस ओ बटे ओ प्लस एम पूछ रहा है। देखिए m n लिख ही देता हूँ। m अनुपात n बराबर क्या है? 3:2। अब n अनुपात o ऐसे लिखे क्या? सामना सामनी लिख दिए ना, कितना हो जाएगा? हाँ सॉरी 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 सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया है ना। m अनुपात n कितना है? 4:9। n अनुपात o कितना है? 3:2। देखिए ये दोनों सेम चीज है, जैसे यहाँ पे ये दोनों सेम चीज है, इन दोनों को इक्वल करना है। ये 9 है, ये दोनों इक्वल आपस में कैसे होगा? अगर ये भी 9 हो जाए, मतलब यहाँ पे गुने 3 कर देते हैं, तो अब m अनुपात n कितना होगा? 4:9, और n अनुपात o कितना है? 9:4। ये देख रहे हैं सेम है, n का वैल्यू, मतलब m अनुपात n अनुपात o बराबर 4:9:4। यहाँ तक आ गया। अब m प्लस n कितना होगा भाई? m प्लस n 9 4 13 अनुपात
n प्लस ओ कितना होगा, 9 4 13 प्लस ओ अनुपात m, ओ प्लस m कितना होगा, 4 4 8। आंसर क्या आ गया, 13 13 8। अरे आंसर नहीं आया भाई, वाह, m प्लस n तो आ गया। 4 9। अरे हाँ 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 हाँ, इतनी गलती क्यों हो रही है भाया, आपने हमें बीच में नहीं बताया। चलिए 9 अनुपात 6 है ना, 4 अनुपात 9, तो 4 9 और यहाँ भी मिटा देते हैं। अरे यहाँ पूरा मिटा देते हैं, तो m अनुपात n अनुपात o बराबर 4 अनुपात 9 अनुपात 6। पहला क्या है, m प्लस n कितना हो जाएगा, m प्लस n 9 4 13, n प्लस o 9 6 15 प्लस o अनुपात o प्लस m 6 4 10। यही हो गया आंसर, 13 15 10, आंसर ए। 36 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 7 अनुपात 3 और 2 अनुपात 11 का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। मिश्र अनुपात क्या होता है पता है, ये मान लीजिए, लिख देता हूँ पहले, 7 अनुपात 3 और 2 अनुपात 11 का मिश्र अनुपात बोल रहा है ना, तो ये मान लीजिए ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो मिश्र अनुपात होता है ए सी बटे बी डी। क्या होता है, ए सी बटे बी डी। क्या हो जाएगा, ए और सी 7 गुने 2 बटे बी डी 3 गुने, ये क्या था, 11 था, ये 11 था भाई, 3 गुने 11 7 दूनी 14 अनुपात 33। आंसर 36 का क्या हो जाएगा, ए। 37 देखें, 1518 रुपये को पी क्यू और आर में इस प्रकार बांटा गया कि पी अनुपात क्यू बराबर 4 अनुपात 5 और क्यू अनुपात आर बराबर 2 अनुपात 3। तो क्यू का हिस्सा कितना है। फिर से क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे, 5 को और 2 को। देखिए पी अनुपात क्यू बराबर कितना है, 4 अनुपात 5, क्यू अनुपात आर बराबर 2 अनुपात 3। ये दोनों इक्वल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, ये भी क्यू का वैल्यू, ये भी क्यू का वैल्यू। क्या करेंगे, ऊपर में 2 से गुना कीजिए, नीचे में 5 से। इन दोनों का वैल्यू का क्या कर दें, आपस में गुना कर दें, कितना आ गया, 4 दूनी 8 अनुपात 10। यहाँ कितना आ गया, 2 बचे 10 अनुपात 15। ये क्यू ये है ना, तो P अनुपात Q अनुपात R बराबर क्या हो जाएगा, 8 10 और 15। पूछ क्या रहा है, P Q R को इस प्रकार बांटा गया कि ये तो Q का हिस्सा पूछ रहा है। Q का हिस्सा कितना है भाई, 10 है। 10 टोटल कितना है, 10 18 और 15 33। टोटल अमाउंट तो यही था, कितना, 1518 रुपया। 1518, 33 चक, 3 चक 12 1 13, 132 19 198, 33 छक 198, 46 गुने 10 460। आंसर क्यू, क्यू बराबर सी। 38 नंबर देखिए, 3 विभागों में कर्मचारियों का अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 8 था। यदि तीनों विभागों में 40-40 कर्मचारी और जोड़ दिए जाए तो नया अनुपात 7 अनुपात 9 अनुपात 10 बन जाता है। वाह, ओके। प्रारंभ में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, पहले कितनी थी, मान लेते हैं पहले थी 5x और 7x, अनुपात लिखते हैं बीच में, और 8x। अब कितना हो गया, 7x 9x, क्योंकि अनुपात है कुछ भी लिख दें हम, मेरी मर्जी। अनुपात 10x लिखिए या फिर x छोड़ दीजिए, x नहीं भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं। कितना का अंतर हो रहा है, 2x। यहाँ पे कितना का अंतर हो रहा है, 2x। यहाँ पे कितना का अंतर हो रहा है, 2x। ये 2x क्या है, 40 कर्मचारी। यही 40 कर्मचारी 2x के कारण बढ़ रहे हैं ना, यही जो है 40 कर्मचारी के कारण 2x बढ़ रहा है। तो x कितना है, 20 है। पूछ क्या रहा है, प्रारंभ में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, कितनी थी, 5x, यहाँ लाल से लिखता हूँ, 5x प्लस 7x 12x 12 8 20x। तो 20x बराबर 20 गुने 20 400। आंसर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक बार में बन जाएगा। 39 नंबर देखा जाए, इसको भी मैं बताऊंगा 2 तरीके से। पहले बेसिक तरीका देखते हैं।
एक खेत में भेड़ और हंस रखे हुए हैं, यदि सिर गिने जाए तो 180, मतलब मान लेते हैं भेड़ कितना है बी, हंस कितना है एच, कितना है टोटल 180। भेड़ के कितने पैर, उसके बाद देखिए, और पैर गिने जाए तो 520 पैर हैं। भेड़ के कितने पैर भाई, 4 पैर, प्लस हंस के कितने पैर, 2 पैर, तो टोटल भेड़ के 4 बी प्लस टोटल हंस के 2 एच बराबर 520। ये इक्वेशन 1 है ना, इसको पूछ क्या रहा है, हंसों की संख्या, तो भेड़ घटाना है ना, तो गुने इक्वेशन 1 में गुने 4 करके लिख दीजिए, नीचे कितना आ जाएगा 4b प्लस 4h बराबर 18 72 720। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कट गया, ये कितना आ गया -2h बराबर 200। h कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस ये आएगा ना, ये माइनस कैंसिल, h बराबर 100। हंस कितने हो गए 100। ये तो आंसर सिंपल हो गया। अब देखना ऐसे, यदि सिर गिने जाए तो 180 और पैर गिने जाए तो 520, 520 हो रहा है। अगर ये देखेंगे ना, सबका 2-2 पैर है, कितने पैर है सबके, 2-2 पैर, तो कितने पैर होने चाहिए थे, 360 होने चाहिए थे, है कितने 720, सॉरी 520, कितने ज्यादा है 160। किसके कारण, ये भेड़ के कारण, क्योंकि हमने 2 माना था कि सबका 2 पैर है, लेकिन भेड़ के कितने पैर है 4 पैर, जिसके कारण 160 पैर अधिक हो गया। और ये एक भेड़ का 2 पैर अधिक हो रहा है, मतलब टोटल 80 भेड़ यहाँ पे होंगे, तब तो 160 पैर अधिक हो गया। 80 भेड़ हो गए, टोटल 180 सिर था, मतलब 80 भेड़ है, तो बाकी क्या बचा है, हंस बचा है, कितना बचा है 100 बचा है। ये भी एक तरीका है। चलें, चलिए 40 नंबर देखते हैं। दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या से 20 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 2:5 हो जाता है। मूल संख्या का योग ज्ञात कीजिए। करते हैं। ओके, मान लेते हैं 4x और 9x है संख्या। पहली संख्या से क्या बोल रहा है 20 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाए, अनुपात हो गया 2/5, सीधा गुना करते हैं, 5 20x माइनस 100 बराबर 18x प्लस 50। ये 18x इधर ला घटाएंगे तो 2x बराबर 150, x बराबर 75। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला, मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मूल संख्या क्या था 4x और 9x, मतलब 4x प्लस 9x दैट इज 13x, मतलब 13 गुने 75 कितना हो जाएगा, 75 चक 300 होता है ना, तो 3 तिया 975 आंसर। 40 का क्या हो गया बी नंबर। 41 देखिए, x z के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। जब x बराबर 20 है तब z बराबर 4 है, z बराबर 6 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। x z के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, मतलब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z का स्क्वायर, मतलब x बराबर के जेड स्क्वायर। पहला में क्या बोल रहा है x 20 है, तब z कितना है k इंटू जेड, मतलब 4 का स्क्वायर। अब z 6 होने पर x का मान, तो अब मान लेते हैं x हो जाएगा मान बराबर z का 6 से मान है ना, तो k गुने 6 का स्क्वायर। क्या करेंगे, बोथ साइड को डिवाइड मार देंगे इस तरह से, है ना। क्या हो जाएगा 20/x बराबर ये के तो कट जाएगा, 4 चक 16/6 छक 36, है ना, 4 चक 16, 4 नमा 36, ये 4 से 5 बार में x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 9×5 = 45 आंसर। ओके 42 देखिए, एक फैक्ट्री में कर्मचारियों की संख्या 21:18 के अनुपात में है, कम हो गई। उसी समय उनका वेतन 10:13 के अनुपात में वृद्धि हो गया। इस कारण कुल वेतन में 54,600 की वृद्धि हुई। प्रारंभिक कुल वेतन कितना था। पहले कर्मचारी की संख्या क्या थी, कर्मचारी क्या था 21x, बाद में कितना हो गया 18x। वेतन कितना था, वेतन था 10y और 13y, तो इस कारण कुल वेतन में इतना की वृद्धि हो गई, मतलब ये अब का वेतन
और ये पहले का वेतन, दोनों का अंतर कितना है 54,600। अभी का वेतन कितना है, कर्मचारी गुने 13y माइनस पुराना वाला क्या है 21 गुने 10y ना, तो 21, अरे यार 21x गुने 10y बराबर 54,600। कितना हो जाएगा 18 गुने 13, 18 का 18, 18 तिया 54, 234 एक्स वाई माइनस 210 एक्स वाई बराबर 54,600। कितना का अंतर है 24 एक्स वाई बराबर 54,600। 24 से काट देते हैं, 24 दूनी 48, 6 66। नहीं कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, छोड़ दीजिए, नहीं काटेंगे। एक्स वाई बराबर कितना आ गया 54,600 बटे 24। पूछ क्या रहा है, प्रारंभिक कुल वेतन कितना था, प्रारंभिक कुल वेतन कितना था 21 एक्स गुने 10y मतलब 210 एक्स वाई, तो 210 एक्स वाई बराबर 546 पे 2 शून्य बटे 24 गुने 210, 4 10 5 15 है ना, कट जा रहा है, तो 6 चक 24, शायद 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 से 12 दूनी 24, 12 चक 48, 6 66, 12 पचे 60, 6 60 12 पचे 60, 0 4550 गुने 2100 तो 210, तो 4550 गुने 210 आ रहा है ना, ये जीरो हटा दीजिए, वो बीच लास्ट में 2 जीरो लिख देंगे, कितना हो जाएगा 455, 45 दूनी 90, 910, 5 5 5 9, कितना आ जाएगा 95 55 पर 2 शून्य 95, 9,55,500। आई क्या आंसर आ गया भाई, क्या है ये, ओके। ये 2 से काटना बाकी है ना, ये जो 2 है, 2 से अभी भी काटना बाकी है, 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा 47 दूनी 94, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 1 7 पचे 35, 0 7 मतलब 2 पचे 10, 47 4,77,750। ये 2 से डिवाइड मारना था, हमने नहीं मारा था। ओके चलिए 42 हो गया, 43 देखिए। पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 5:7 था। ए की पिछली वर्ष और वर्तमान वर्ष आय का अनुपात 4:5 है और बी की पिछली वर्ष और वर्तमान वर्ष आय का अनुपात 2:3 है। यदि वर्तमान वर्ष की कुल आय 20,100 है तो पिछले वर्ष में बी की आय क्या थी। अरे बाबा, ये 5:7 दिया, ओके। अब ये इसका 4 से 5 हो गया और बी के पिछले वर्ष कितना है 2 से 3 हो गया। 4 से 5 हो रहा है, ठीक है। क्या किया जाए कि ये आसानी से बन जाए, है ना। ऐसे तो किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है कि मान लीजिए पहले क्या था, ये 5x और 7x था, इस तरह से बना सकते हैं। ए क्या था पहले पिछले वर्ष 5x और बी क्या था 7x। अभी क्या हो गया पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के आय का अनुपात कितना 4:5। तो अगर पहले 5 था तो अब कितना हो गया इसका 5/4 हो गया, 4 से 5 प्लस बी कितना था 7 था, वो क्या हो गया 2 से 3 हो गया, मतलब 3/2 करेंगे क्योंकि पहले अगर 2 था तो ये 3x हो गया, बराबर कितना बोल रहा है 20,100। यही है, बच बचे 25x/4 प्लस 21x/2 बराबर 20,100। 4 25x प्लस 21 दूनी 42x बराबर 20,000। अरे यार 20,100, 25 42 कितना हो जाएगा 67, x बराबर 201 पर डबल सिलना गुने 4, 67 से कटेगा, चौथिया 18, 3 बार में 300, x बराबर 1200। कुछ क्या रहा है पिछले वर्ष में बी की आय क्या थी, बी की आय क्या थी 7x, तो 1200 का 7x निकालना है ना, b बराबर 7x बराबर बरसते 8400 रुपया आंसर।
इसे अंडरलाइन किया जाए कंप्यूटर जी। हो गया जी, हो गया। 43 हो गया। 44 देखने पहले थोड़ा पानी पिया जाए। हाँ 44। ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः 60%, 80% और 90% खर्च करते हैं। उनकी बचत का अनुपात 8:3:2 है। यदि ए और बी की आय के बीच का अंतर 12,000 रुपया, तो सी की आय क्या होगी? आय क्या है भाई? आय है कुछ भी, मान लेते हैं क्या है, ये 60% बोल रहा है, 80% बोल रहा है, 90% बोल रहा है, मतलब ऐसे मानते हैं ए की आय 10x, बी की आय 10y, सी की आय 10z। बचत का अनुपात बोल रहा है ना, तो ये अपनी आय का 60% खर्च करता है। कौन? ए। ये ए जो है अपनी आय का 60% खर्च करता है। बचत कितना करता है भाई? 40%। तो इसका 4/10 ओके बराबर क्या लू मैं, 8a मान लेते हैं, कुछ भी मानते जाइए आराम से बन जाएगा, ठीक है। 8a। बी क्या है? 10y, 80% खर्च करता है, बच कितना रहा है? 20%। तो 10y का 20/100 मतलब 2/10 बराबर 3a। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब किसका देखेंगे? सी का। सी का क्या हाल है? सी बराबर 10z है, तो 10z जो है वो अपनी आय का 90% खर्च करता है, 10% ही बचाता है, जिसका वैल्यू कितना है? 2a। बचत का अनुपात, राइट। ये 10 से 10 कट गया, ये 4 से 4 दूनी 8 कट गया। x बराबर क्या आ गया? 2a ओके। ये 10 से ये 10 कट गया, y बराबर क्या आ गया? 3/2a, ठीक है। ये 10 से ये 10 z कट गया, तो z बराबर क्या आ गया? 2a। अब क्या बोल रहा है? ए और बी की आय के बीच अंतर 12,000 रुपया है। ए का आय कितना है? 10x है ना, ये x है, तो 10x बराबर क्या हो जाएगी? ए बराबर 10x बराबर 20a, y बराबर बी बराबर सॉरी बी बराबर 10y बराबर 10 गुने 3/2 15a, और c बराबर 10z बराबर 10 दूनी 20a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, राइट। क्या बोल रहा है? ए और बी के आय के बीच अंतर, ए कितना है? 20 है, और बी बी कितना है? 15 है। तो 20a माइनस 15a बराबर 12,000 रुपया। 5a बराबर 12,000, ये कितना हो जाएगा? 2,400 रुपया। पूछ क्या रहा है? सी की आय। सी की आय कितनी है? 20a। तो सी बराबर 20a बराबर 20 गुने 2,400, 24 दूनी 48,000 रुपया। वाह, मस्त क्वेश्चन था, बढ़िया से बनाइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, इतना बनाते बनाते तो बस आपका एक लेवल बन जाएगा, ठीक है। बनाइए आराम से इन सभी क्वेश्चनों को। अब देखते हैं 45 नंबर। एक बैग में 3:4:5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। उनकी कुल कीमत 72 रुपया है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना का अनुपात में? 3:4:5 में, और ये 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। इनका वैल्यू क्या होगा? ये कितने सिक्के हैं? पहला है 3x, दूसरा है 4x, तीसरा कौन है? 5x। ये जो है 3x के अनुपात में है ना, ये 50 पैसे के सिक्के हैं, इसका वैल्यू क्या होगा? 3x का 1/2 रुपया। जितने भी सिक्के हैं उसका अगर टोटल रुपया में वैल्यू पूछे तो कितना होगा? जितने भी सिक्के हैं गुने हाफ, हाफ रुपीज, ओके। प्लस ये जो 4x सिक्के हैं उनका वैल्यू कितना है? 1/4 रुपया। एक सिक्के का तो टोटल का कितना हो जाएगा वैल्यू, समझ जाइए। प्लस ये जो 5x सिक्के हैं वो 10 पैसे वाले, उनका वैल्यू क्या होगा? टोटल सिक्कों का 1/10 रुपया बराबर टोटल कीमत 72 रुपया।
के 5 दूनी 10, ये 4 से ये 4 काट देते हैं, नीचे एलसीएम लेना है 2, यहाँ कितना आएगा 3x प्लस 2x प्लस 5x बराबर 72, 3 2 5 5, 10x बराबर 144, x बराबर कितना आ गया 144 बटे 10 क्या आ गया। तो 10 पैसे सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10 पैसे सिक्के कितने हैं, आंसर आया 5x है ना, 10 पैसे सिक्के। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने 144 बटे 10, 5 दूनी 72 सिक्के। नहीं आया ना, कहीं हमने गलती कर दिए हैं। एक बार में इतने अनुपात में इतने सिक्के जिनकी कुल कीमत 72 है। 3x का हाफ, 4x का 1/4 प्लस 5x का 1/10, वैल्यू बराबर 72 रुपया। 3x, ये 4 4 तो कट गया था हमारा, तो 2x प्लस ये 5 दूनी 10, तो सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, गलती हो जाती है, आएगा सिर्फ x, कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6x, तो यहाँ भी मिटा देते हैं 6x, यहाँ भी मिटा देते हैं और ये मिटा ही देते हैं पूरा। कितना आ जाएगा ये 3 2 5 1 6x बराबर 144, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हटा देता हूँ, कितना हो जाता है बराबर 44 है ना, तो बाद में 24 24 छक 44 होता है, तो x बराबर 24। 10 पैसे के सिक्के कितने हैं 5x, तो 5x बराबर 5 गुने 24, 120 सिक्के। 46 नंबर देखिए, दो स्थानों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का किराया का अनुपात 6:5 है और दोनों श्रेणियों के यात्रियों की संख्या 3:20 है। यदि कुल किराया 11,328 रुपया वसूला गया तो प्रथम श्रेणी से कुल कितनी रकम वसूल की गई। एक सी मान के बनाते हैं, सिंपल समझ में आएगा आपको। किराया, किराया प्रथम श्रेणी का कितना है 6x, फर्स्ट लिख देते हैं यहाँ पे और यहाँ सेकेंड क्लास है ना। फर्स्ट क्लास का कितना है 6x और इसका 5x, और क्या बोल रहा है संख्या, यात्रियों की संख्या कितनी है, फर्स्ट एसी में 3y और सेकेंड एसी में कितनी है द्वितीय श्रेणी में है ना, उसमें है 20y। तो टोटल यात्री कितने हो गए, मतलब टोटल रुपया कितना वसूला गया, ये टोटल रुपया हो जाएगा प्रथम श्रेणी का किराया गुने संख्या प्लस द्वितीय श्रेणी का किराया गुने संख्या बराबर 11,328 रुपया। छौतिया 18xy प्लस 20 बचे 100xy बराबर 11,328। 118xy बराबर 11,328 काट देते हैं 118 से, कितना बार में कटेगा 118 नमा 100 नमा 900 98 62 से 9 1 1062, 1062 मतलब 9 बार में 1062 बच गया 70, फिर 708, 118 सते 118 छक 708, 8 बार में है ना। तो एक्स वाई बराबर कितना आ गया 98, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रथम श्रेणी से कुल कितनी राशि वसूल की गई, प्रथम श्रेणी से कितनी की गई थी, ये मतलब ये वाला 18xy, तो 18xy बराबर 18 गुने 98, कितना हो जाएगा 1800 में से 18 दूनी 36 कम, 36 कम गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ 6 बार में कट रहा है ना, 8 लिख दिया मैंने 6 बार में, यहाँ 6, तो 1800 में से 18 चक 72 कम 1728 रुपया। बोलता ठीक हूँ लिख दिया था यहाँ पे गलत काट के है ना, 6 हो रहा था। चलिए 47 नंबर देखते हैं। जब संख्याएं 7, 11 और 19 में से n घटाया जाता है तो शेष संख्याएं वितानुपात में होती है। n का मान है कितना घटाया जाता है n, मतलब कि इसमें से n बटे इसमें से n बराबर 11 माइनस n, तृतीय अनुपात में चला जा रहा है ना, अनुपात मतलब सेम अनुपात में बढ़ जा रहा है। कितना हो जाएगा 19 सते
33 से माइनस 19n, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, फिर क्या होगा माइनस 19n माइनस 7n माइनस n स्क्वायर बराबर 11 11 121, 11 माइनस n का स्क्वायर हो जा रहा है ना, कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 11 दूनी 22 n हो जाएगा। 133 में से 121 लाख घटा देते हैं, कितना बच जाएगा 12, ये n स्क्वायर माइनस प्लस है, ओके, माइनस ये 19n 19 और 7 26n, 26n माइनस n स्क्वायर, उधर से क्या ले आएंगे माइनस n स्क्वायर, 121 तो लाख घटा दिए थे पहले ही, और ये प्लस 22n बराबर 0, कितना हो जाएगा माइनस 2n स्क्वायर, ओके, माइनस 26n प्लस 22n माइनस 4n प्लस 12 बराबर 0, माइनस कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस प्लस 4n माइनस 12 बराबर 0, दो कॉमन लेके हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 6 बराबर 0, यहाँ तक तो आ गया। अब सॉल्व कैसे करें, स्पेस भी तो होना चाहिए, चलिए इसको थोड़ा और स्पेसियस बनाते हैं, हमें ये सॉल्व करना है ना, तो n को इसको कितना भाग में तोड़ेंगे, मतलब n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 6 तो आ गया है, ओके, अब इसको तोड़ा जाए, कैसे टूट जाएगा ये, ना कहीं तो हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया है, n तो आना ही नहीं चाहिए था। देखिए यहाँ माइनस n है, यहाँ माइनस n है, यहाँ प्लस n स्क्वायर होगा, यहाँ भी एक प्लस n स्क्वायर, यहाँ एक माइनस n स्क्वायर, ये और ये कट गया, तो ये चीज है ही नहीं, क्या है माइनस 4n प्लस 12 बराबर 0, इसको मिटा देते हैं, वही मैं सोचूं कि ये तो आना ही नहीं चाहिए था, ये क्या हो गया 4n उधर लेके चले जाएंगे तो 12 बराबर क्या हो जाएगा 4n, n बराबर 3 आंसर। एक्चुअली ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहा है ना, बनाते बनाते आदमी चॉस्ट हो जा रहा है ना, लगातार बनाते बनाते, मेन दिक्कत क्या हो रहा है कि इंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा ना, अगर यही क्लास लाइव होता तो मजा आता, कोई नहीं, 10 20 5 और 10 20 5 के चौथे अनुपात और 3 9 के तीसरे अनुपात के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। 10 20 5 का चौथा अनुपात क्या होगा, मान लीजिए वो x है, तो 10/20 बराबर 5/x, कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0, x बराबर 10, ये हो गया चौथा अनुपात। और इसका तीसरा अनुपात क्या होगा, मान लीजिए y है, तो 3/9 बराबर 9/y, इस तरह से हो जाएगा, 3 दिया 9, y बराबर 9 दिया 27। अब क्या बोल रहा है, इसके चौथे अनुपात और इसके तीसरे अनुपात के बीच में अनुपात, ये मतलब x अनुपात y पूछ रहा है, कितना होगा 10:27 आंसर, ओके। 49 देखिए, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग 48 वर्ष था, 3 वर्ष पहले बी की आयु और 1 वर्ष बाद ए की आयु के बीच का अंतर 10 वर्ष है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष पहले और बी की आयु का योग मतलब a-4 प्लस b-4 बराबर 48, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 48 और 8 56, ओके। 3 वर्ष पहले बी की आयु, 3 वर्ष पहले बी की आयु क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 3 वर्ष पहले बी की आयु मतलब b-3 और 1 वर्ष बाद ए की आयु के बीच का अंतर, ओके, माइनस ए का 1 वर्ष बाद के आयु का अंतर बराबर 10 वर्ष, तो b-3 माइनस ए -1 बराबर 10, तो b माइनस ए कितना हो जाएगा 3 1 4 मतलब 14, ओके। और b प्लस ए बराबर 56, सॉल्व करें, ए से ए कट गया तो b बराबर क्या आ जाएगा, मैंने बताया था 2b बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ के दिखाता हूँ यार, 2b बराबर 70, b बराबर 35, b 35 आ गया, a कितना होगा a प्लस बी बराबर 56, a प्लस
35 बराबर 56 हो गया, तो ए बराबर हो जाएगा 21। ए और बी का अनुपात तो 21:35, क्योंकि बी 35 ए 21, 7 21 7 5 35, कितना हो जाएगा 3:5 आंसर 49 का ए। 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, इसको और थोड़ा जूम करते हैं, और जूम करते हैं, ना ज्यादा हो गया। चलिए, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनके मूल्यों का अनुपात 4:5:7 है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 4200 हो है, तो 50 पैसे के सिक्के और रुपये की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। एक सिक्के, क्या लिखा हुआ यार, सॉल्व करते हैं पहले। इनका मूल्यों का अनुपात कितना है, 4:5:7x, मतलब मूल्य क्या क्या है इनके, इनके मूल्य है 4x, 5x और 7x। अगर यहाँ से सिक्कों की संख्या निकालने बोलेगा, निकाल सकते हैं क्या? अगर 4x सिक्का है, कितना मतलब 4x मूल्य है 1 रुपये के सिक्के का, तो उसके सिक्कों की संख्या क्या होगी, 4x को डिवाइड मार देंगे 1 रुपया से, प्लस ये कितने हैं 5x रुपया इसका कीमत है, और एक सिक्के का कीमत क्या है 50 पैसा, मतलब 1/2 रुपया। तो इतने सिक्कों की कीमत, अगर मतलब टोटल इतने कीमत के सिक्के हैं और एक सिक्के की कीमत 1/2 है, तो टोटल सिक्के कितने होंगे, तो इसका 1/2 डिवाइड मार देंगे, कुल कीमत बटे एक सिक्के की कीमत बराबर संख्या। नेक्स्ट क्या है, 7x इसकी कीमत है, और एक सिक्के की कीमत कितनी हो गई 25 पैसे, 1/4, अरे 1/4 रुपया। इससे क्या होगा, टोटल सिक्के निकल गए। यदि सिक्कों की कुल संख्या 4200 है, ये 4200 दे दिया। सॉल्व करते हैं, 4x प्लस ये 1/2 का मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 5x गुने 2, है ना, 2/1, प्लस क्या हो जाएगा 7x का 4/1 बराबर 4200, 4x प्लस 10x प्लस 28x बराबर 4200, कितना हो जाएगा 4 10 14, 14 और 28, 42x बराबर 4200 सिक्के। तो x बराबर 100, मतलब x का वैल्यू 100 आ गया। पूछ क्या रहा है, 50 पैसे के सिक्कों और रुपया की संख्या के बीच अंतर। हाँ, और ये 1 रुपया के सिक्के है ना, ये एक होगा यहाँ पे, 50 पैसे सिक्के और 1 रुपये की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करने बोल रहा है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, ये वाला है, और 1 रुपया के सिक्के कितने हैं, ये वाला, मतलब ये और ये है, राइट। तो 10x माइनस 4x पूछ रहा है, कितना हो जाएगा 6x, दैट इज 600 सिक्का। ओके, तो 50 तक हो चुका है, और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड है, इसको इजी मत समझिएगा, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, टफ होने के कारण 50 क्वेश्चन पे रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं कल डाल दूंगा रीजनिंग का, आज मैथ का बस इतना ही लंबा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा लंबा होगा, आप लोग को भी समझने में एक बार में दिक्कत होगा। और इसका पीडीएफ आपको परसों जो वीडियो डाल दूंगा उसके बाद आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल, ये सॉरी टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय